तो मैंने लिया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल पीएनएल अकाउंट की तरह बनेगा, लेकिन यहाँ पर लॉसेस और एक्सपेंसेस जो है दूसरे सेंस में है, मतलब जो अमाउंट फर्म ओनर को देगी। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए लॉस है, ओनर के लिए गेन है। जैसे हो जाएगा IOC, तो इसमें एक्स वाई दो पार्टनर्स हैं। देखिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, एक का कैपिटल 1,50,000 है और एक का कैपिटल 2 लाख है। इसका 2 लाख है एक्स का, और एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 12%। तो देखो 2 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 24,000, और 1,50,000 है वाई का, तो इसका कितना हो जाएगा 12%, 18,000। दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आके निकल आएगा, ये आ जाएगा 42,000, राइट। और अब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। तो ड्राइंग इनके एक्स और वाई के हैं। देखिए यहाँ पे मैं IOD लेता हूँ, IOD एक्स वाई। ड्राइंग है 1 लाख है और 1,25,000 है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%। तो 1 लाख का आप जानते हैं 10% पर एनम। पर एनम का मीनिंग होता है एवरेज, मतलब 6/12, 6 महीने का लगेगा। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट पर एनम दिया हो तो मतलब वो एवरेज लगता है, आधे साल का लगता है, 1/2 कह लीजिए चाहे 6/2। तो 10% ऑफ 1 लाख हुआ 10,000, और उसका आधा हो जाएगा हाफ, 5,000। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा जी, 5,000, और उसका है 12,500, क्योंकि 1,25,000 है ड्राइंग वाई का, तो 10% हो गया 12,500। 12,500 का आधा कितना हो जाएगा, 6,250, राइट। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, 6,5 11,250। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में दिया गया है 4,61,000 IOL। तो 50,000 लोन दिया था, मैं ऊपर ही वर्किंग कर देता हूँ। देखिए 50,000 फर्म को लोन दिया था एक्स ने, तो 6/100, लेकिन अक्टूबर में दिया था, तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक वो आधा हो जाएगा। ठीक है जी, तो 3,000 इंटू 6 कर दोगे अपन आधा, ये हो जाएगा आगे 1500, 1,500, तो लेस हो जाएगा 1,500, राइट। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, 0 -5 5, 0 0 -1, तो 10 -1 9, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4। 4,59,500 आपका नेट प्रॉफिट है। उसके बाद दिया हुआ है एक्स टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 5,000। सैलरी मिलेगा एक्स को 5,000 महीना। तो 12 महीने की सैलरी कितना हो जाएगा, 60,000 सैलरी टू एक्स। उसके बाद है सैलरी जो है वाई को सैलरी मिल रहा है 22,500 क्वार्टरली, इसको क्वार्टरली सैलरी मिल रही है। तो सैलरी टू वाई है, ये हो जाएगा 90,000। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 22,500 का क्वार्टरली है, मतलब साल में 4 बार इसको मिलेगा, तो 4 टाइम्स आप करेंगे तो आ जाएगा 90,000, राइट। अब इसमें 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
but after making appropriation was to be transferred to जनरल रिजर्व। ये कह रहे हैं कि आईओडी को इग्नोर करके जो प्रॉफिट है बाकी चार्जिंग करने के बाद जो बचेगा उसका 20% होगा अप्रोप्रिएशन के बाद। तो देखिए अप्रोप्रिएशन है, मैं यहीं पे वर्किंग कर लेता हूँ, नहीं दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। देखो 42,000 यहीं पे कर लेते हैं, 90,000 और 60,000 कितना हो जाएगा 1,50,000। तो 150 और 42 1,92,000। X is entitled to commission of 5% on sale of 3,50,000। देखो इसमें सेल X को कमीशन भी है, कमीशन टू X X है 3,50,000 सेल है, उसका 5%, 3,50,000 का 10% 35,000 और 5% हो जाएगा 17,500। ये आएगा, क्वेश्चन दिया है आप उसको देख सकते हैं। तो टोटल निकाल लेते हैं पहले इसका। तो अभी हमने निकाला था कितना 90 और 60 150 192। तो 192 में 8 ऐड करोगे तो आ जाएगा 2 लाख और 8 माइनस करोगे तो 2,09,500। ये हो जाएगा 2,09,500। प्रॉफिट कह रहा है 4,05,9,500। देखो 0,0,0,0,5,2। तो जो ये कंडीशन दी गई है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ करके बाकी अप्रोप्रिएशन के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का 20% ऑफ दैट प्रॉफिट उसका जनरल रिजर्व होगा। तो 2,50,000 का 20% कितना हो जाएगा इसका जब आप 20% निकालेंगे तो ये आएगा 50,000, राइट। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ बन जाएगा रिजर्व या जनरल रिजर्व। आ जाएगा, राइट। अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पर क्लोजिंग डाल देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो 4,59,000 में अगर 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4,70,000 ना। 459 प्लस 11 470 और 500 और 250 750। तो 4,70,750 4,70,750 ये टोटल है। $4,70,000 ये टोटल है, राइट। अब ये कह रहे हैं कहीं वर्किंग कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि 1,75,000 जो प्रॉफिट होगा फर्स्ट वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर कैपिटल रेशियो। 1 लाख, देखो कैपिटल 2 लाख है और 1,50,000 है, तो 4:3 हो जाएगा कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कितना हो जाएगा 4:3। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 1,75,000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल रेशियो में। तो पहले निकाल लेते हैं 1,75,000 इंटू 4/7 इंटू 3/7, राइट। यहाँ लिख देते हैं x और चलो यहाँ लिखते हैं y। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 30 25,000। देखो इसको तो मिलेगा 1 लाख,
और इसको मिलेगा y को 75,000। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो बैलेंस प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो प्रॉफिट है, देखो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 4,70,750। ठीक है, अब आप देखिए कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 2 लाख, आपको याद होगा 2,09,500 ये आया था, और उसमें 50,000 ऐड कर दोगे तो 2,59,500 हो जाएगा। ये जाएगा 2,59,500। प्रॉफिट कितना आया था, हाँ 2,09,500 और 50, तो 2,50,000 हो रहा था। हाँ, तो ये माइनस कर देते हैं, देखो 0,5 हो गया, 17, 7 में 5 गए 2, कोई बात नहीं, 9 में से 1, ये हो गया, 6 में से 5 गए 1, ये हो जाएगा 2,11,250, 2,11,250 में से 1,75,000 माइनस करोगे तो आएगा 2,05,000, 11 माइनस 5 6, 0 हो जाएगा 3, ठीक है 36। तो 36 to 50 को 2 से डिवाइड करोगे इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 18,125। तो आप देखिए जो डिविजुअल जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कितना आ गया, 2,11,250। देखो ये हो गया आपका, इसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक, अब x को मिल जाएगा 1,18,125, तो 1,18,125 इसको मिलेगा, और y कितना मिलेगा 75,000। 75,000 में 18 ऐड करोगे, 75 में 15 ऐड कर दिया, 90 और 3, 93,125। ये देखिए बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे जो पास बुक है उसका ये बैक की क्वेश्चन का ये 53 है। इसमें आईओसी डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन को ये वो डेबिट हो जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा। लोन का है जैसे वो सब ये पीएनएल के पार्ट हैं, मैनेजर का सैलरी है, मैनेजर कमीशन, लोन ऑन इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको हो जाना चाहिए था। अगर वहाँ नहीं हुआ है तो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड से करेंगे। ये हुआ आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।